कि सबका बैकलॉग है, बस डिपेंड ये करता है किसी का 500 ग्राम का, किसी का 5 किलो का, किसी 50 किलो का, जितना आपने पीछे में पाप किया है उसका ही ये रेप्लिकेशन होता है। तो सबसे पहले माइंड से ये चीज़ आपको निकालनी है कि बैकलॉग्स कोई नया चीज़ नहीं, बैकलॉग्स हमेशा होते हैं। और बैकलॉग्स का एक कॉन्सेप्ट मुझे सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मृत्युंजय और आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं बैकलॉग्स। तो अगर आपने थंबनेल देख करके अभी आए होंगे तो मेरा ये मानना है कि आपका कहीं ना कहीं बैकलॉग्स जरूर जमा हो गया होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका बैकलॉग्स 500 ग्राम का हो सकता है, किसी का 1 किलो का, किसी का 5 किलो का। आपने जितने पीछे पाप किए हैं उनका सबका समावेशी होगा, उसी को हम बैकलॉग कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बैकलॉग्स किस किस टाइप से हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो सकता है कि आपने एडमिशन ही लेट लिया हो, कि आपका जब कोर्स शुरू हुआ होगा और आप लेट एडमिशन लिए तो कहीं ना कहीं वो बैकलॉग जमा हो गया होगा। या हो सकता है कहीं ना कहीं आप पढ़ाई कर रहे हो, क्वेश्चन वगैरह नहीं लगा हो और आप डिप्रेशन में चले गए हो, ये भी एक बैकलॉग का कारण हो सकता है। एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि हमें क्वेश्चन होमवर्क करना था लेकिन हम सिटी मॉल घूमने चले गए, या कुछ भी और भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। या फोन हो सकता है, सोशल मीडिया में हम लगे पड़े हों, ये एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। या हो सकता है कि हम हॉलीडे पे कहीं घूमने चले गए हो और क्लासेस स्किप हो गई हो और अब कुछ समझ में नहीं आ रहा पीछे का, तो वो बैकलॉग हो सकता है। या फिर आप जेन्युइनली हो सकता है कि कोई बच्चा है वो बीमार पड़ गया हो जिसके चलते वो सिक हो गया होगा, फिर भी बैकलॉग्स क्रिएट हो सकते हैं। तो ये तो मेजर कंसर्न थे जिससे कि बैकलॉग्स बन सकता है। बैकलॉग्स का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, अगर मान लो मैं इस टाइप का कोई ग्राफ बना रहा हूं, तो अगर मेरा करंट ये है तो इधर से इधर तक का जो वो एक बोझ है ना वो बढ़ता जा रहा है। अब मैं यहाँ से शुरू नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन इधर से है और ये मेरा क्लियर नहीं है, तो हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो दैट इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ बैकलॉग, कि पीछे का जो पाप है वो हमें आगे बढ़ने को नहीं दे रहा है, ठीक है। तो 3 प्रकार के बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे होंगे। एक तो वो होंगे, मैं जेईई नेट की बात कर रहा हूँ, जो 11th में होंगे, जो 12th में होंगे और जो 12th ड्रॉपर में होंगे। तो जो बच्चा 11th में है उसके लिए कहीं ना कहीं अभी फायदे की बात है, क्योंकि आपका दिवाली का वैकेशन होगा, 11th से 12th में जब जाओगे और बोर्ड का एग्जाम होगा तो आपको गैप मिलेगा, तो आपके लिए इतनी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जो बच्चा 12th में हो और जो 12th ड्रॉपर में है, तो आपके पास मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है कि उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करना होगा। जो बच्चे 11th है, मैंने बता दिया कि दिवाली का वैकेशन होगा या आपको क्लासेस की फ्रीक्वेंसी भी आपकी कम रहती है, तो आप बैकलॉग्स को आराम से कवर कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा भाई 12th में है, 12th ड्रॉपर में है, तो उनके पास कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको स्मार्टली खेलना पड़ेगा, जो मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। तो 3 प्रकार के बच्चे हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं अपने आप को जेईई का अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा होता और मैंने कोटा में हूँ, मैंने भी जेईई की प्रिपरेशन की, तो मुझे बहुत आइडिया है, आप समझ सकते हो। तो एक हमारा होता है डीपीपी। डीपीपी को क्या बोलते हैं भाई, कि डीपीपी में करंट के क्वेश्चन रहते हैं और पीछे के चैप्टर्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पुराना अगर रिवीजन करना है तो वो आप डीपीपी के थ्रू कर सकते हो। इसका मतलब वो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। एक होता है टेस्ट पेपर। आपको पता है कि क्यूमुलेटिव टेस्ट अगर होता है, पीटी में तो क्या होता है 2-3 चैप्टर के आते हैं, लेकिन जब सीटी होगा तो पुराना से लेकर के नया तक सब कुछ पूछा जाएगा। तो जब ऐसे किया जाएगा तो हमारे पास बिल्कुल टाइम होगा कि हम अच्छे से उसको रिवाइज कर सकें, पुराना जो भी पुराने चैप्टर्स हैं। तो ये तो हो गया। और दूसरा फॉर्मूला शीट। मैं हमेशा बोलता हूँ फिजिक्स में खास करके और मैथ्स में आपको फॉर्मूला शीट बनानी आनी चाहिए। चैप्टर पढ़ा दिया सर ने, अब मुझे फॉर्मूला बनाना, मैंने फॉर्मूला बनाया, उसके बाद अपने को क्या करना भाई, फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला से अगर मुझे हर चैप्टर के, लेट से मैं फिजिक्स की किसी भी चैप्टर की बात करूँ, लेट से मैं आरबीडी की बात करूँ, तो आरबीडी में जितने फॉर्मूला है अगर मुझे वो फॉर्मूला ही सिर्फ पता है, ये जो फॉर्मूला शीट पे लिखा हुआ है, तो जो इजी क्वेश्चन आएंगे ना जेईई मेन में, एकदम बेसिक इजी क्वेश्चन, वो तो मेरे से बन जाएंगे। तो एटलीस्ट मैंने इजी वाला जो पार्ट है वो मैंने अपना कवर अप कर लिया। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि फॉर्मूला शीट तो एटलीस्ट आनी ही चाहिए हर चैप्टर की। फॉर्मूला शीट से मेरा मानना है एनसीईआरटी को भी आप ले लो, कि एनसीईआरटी प्लस फॉर्मूला शीट तो हर चैप्टर की अपन कर ही लें, उसमें कुछ लगेगा नहीं, मुश्किल से 1 से 2 घंटा लगता है। अब जब बैकलॉग्स की हम बात करते हैं तो हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम करंट को बैकलॉग कभी नहीं होने देगा। मतलब ऐसे समझ लो कि आप एक बकेट है और बकेट में इस तरीके से आपके पास बोझ आ गया है, तो अब करंट पढ़ाया जा रहा है। अगर आपने करंट को भी बैकलॉग बनाया तो ये बोझ क्या है ना, ये एकदम पूरा ओवरफ्लो कर जाएगा और बाहर निकल जाएगा। तो किसी भी तरीके से हम जो करंट में पढ़ रहे हैं ना उसको हम बैकलॉग बनने नहीं दे सकते हैं। जो बैकलॉग बन गया वो बैकलॉग बन गया, बट योर प्रायोरिटी शुड बी कि हम करंट को बैकलॉग नहीं बनने देंगे। एंड
क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबके पास ना लिमिटेड घंटा है, 24 घंटा। ऐसा तो है नहीं कि मेरा बैकलॉग ज़्यादा है तो मेरे लिए 26 घंटे हो जाएंगे, 27 घंटे हो जाएंगे। तो सबके लिए क्या है, आवर्स लिमिटेड है। तो आपको अपना जो फ्री टाइम होता है ना, जो मूवी देखते हो, जो वेब सीरीज देखते हो या कहीं घूमने जाते हो, उनमें से 1 से 2 घंटा डेली निकालो। अगर आपने 1 से 2 घंटा डेली में निकाला तो 7 घंटे तो एक हफ्ते में ही हो गए, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको घंटे निकालने हैं टू कवर द बैकलॉग्स, ठीक है। अब कुछ जैसे सीट जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें हमारा आइडिया बदलेगा। लाइक अगर आप करंट टॉपिक का कर रहे हो काम, तो आपको पता होगा सीट में होता है पहले एक्सरसाइज 1, देन 2, देन 3। 3 में PYQ होते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपका करंट टॉपिक चल रहा है तो आप ऐसे कवर करोगे। लेकिन अगर कोई पीछे का चैप्टर है, बैकलॉग है, तो उसमें रिवर्स प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 3, क्योंकि एटलीस्ट PYQ में क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हो जाएंगे। देन एक्सरसाइज 1 एंड देन अगर टाइम बचता है तो एक्सरसाइज 2, अदरवाइज बाहर में गए, ठीक है। तो ये वाला आपको होना चाहिए। देन अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, लेट से मैं RBD पढ़ रहा हूँ, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, तो रिजिड बॉडी डायनामिक्स में कहीं कहीं फ्रिक्शन यूज होगा। अब मान लो आपने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा तो आपको लगेगा मैं क्या करूँ, है ना। तो अगर ऐसा कुछ केसेस होता है तो आपको क्या करना होता है, प्री रिक्विजिट पता कर लो, टीचर से पता कर लो। आप आज के टाइम पे तो सिलेबस से पता चल जाता है। तो लेट से मुझे RBD अगर पढ़ना है तो मैं ये पता करूँगा RBD पढ़ने के लिए जितनी बेसिक नॉलेज चाहिए उतना मैं 6 to 7 आवर्स लगा करके वो पहले प्री रिक्विजिट्स एटलीस्ट करूँगा। पूरा चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना प्री रिक्विजिट चाहिए RBD को सीखने के लिए उतना हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए कि हमको पता हो जाना चाहिए। दिस इज द थिंग। नाउ अगर आप कि मान लो कि बैकलॉग्स के क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब मैं इस बारे की बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, अगर मान लो पहले आप 2 मिनट दे रहे थे ना, तो अगर बैकलॉग्स का चैप्टर है तो 1 मिनट दो, मात्र 1 मिनट दिया आपने, बना तो बना, नहीं बना तो सॉल्यूशन पे जाना है। तो उससे क्या होगा, हमारी टाइम कम हो जाएगी, और जब टाइम कम होगा तो हमारा आधा ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन बना पाएंगे। तो टाइम ड्यूरेशन कम करना है, लेकिन ये सबके लिए नहीं, करंट के लिए नहीं, दिस इज ओनली फॉर द बैकलॉग चैप्टर्स, ठीक है। और कभी भी क्लासेस को स्किप मत करो, क्योंकि अगर आपने क्लासेस स्किप की तो वही कहानी होगा, जो करंट है वो और बैकलॉग बनता जाएगा और आपका घर एक दिन भर जाएगा और फिर आप बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा आपको कि हो क्या रहा है। तो अब कंक्लूड करते हैं वीडियो को। वीडियो में सिंपल सा कहना ये है मेरा कि जो भी बच्चा IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा है, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, लाखों में क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको ये हो ही नहीं सकता कि किसी का बैकलॉग ना हो। अगर अभी भी मैं पोलिंग करवाऊँ ना हर बच्चे से, मैंने अभी भी एक ओरिएंटेशन हुआ था उसमें बच्चों से पूछा था, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसके सारे DPP हो जाए, जिसके सारे टेस्ट पेपर हो जाए, जिसके सब कुछ हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो जब ऐसा नहीं होता तो ये एक सीरियस कंसर्न है जो हर बच्चे के लिए। तो जो मैंने शुरू में बोला था कि सबका बैकलॉग है, बस डिपेंड ये करता है किसी का 500 ग्राम का, किसी का 5 किलो का, किसी 50 किलो का, जितना आपने पीछे में पाप किया है उसका ही ये रेप्लिकेशन होता है। तो सबसे पहले माइंड से ये चीज़ आपको निकालनी है कि बैकलॉग्स कोई नया चीज़ नहीं, बैकलॉग्स हमेशा होते हैं। और बैकलॉग्स का एक कॉन्सेप्ट मुझे अभी एक और याद आ रहा है, मैं बता दूं कि बैकलॉग्स ऐसा कुछ ही नहीं। जैसे मान लो मैंने कहीं पे पढ़ा था, जैसे मान लो कि अपन ने सोचा कि भाई 7 से 9 मुझे कुछ काम करना है, 9 से 11 मुझे काम करना है। मान लो मैंने सोचा था कि 7 बजे मैं उठूंगा, बट मैं 7 बजे उठा ही नहीं, तो मैं कितने बजे उठा, 9 बजे। तो अब अगर मान लो अपन यहाँ तक कि केमिस्ट्री पढ़ना है मुझे, यहाँ तक कि मुझे फिजिक्स पढ़ना है, तो यू आर नॉट गोइंग टू टेल मी कि यार मेरा तो 7 से 9 खत्म हो गया, अब मैं 9 से 11 में उठाऊँ तो मैं केमिस्ट्री को यहाँ पे ला दूँ ना। ये फिजिक्स का टाइम है तो ये फिजिक्स में ही होगा, केमिस्ट्री को हम अलग से निकालेंगे। यही होता है जब हम टाइम टेबल बनाते हैं और टाइम टेबल में चीज़ें कहीं मान लो कहीं पे कोई चीज़ स्किप होती है तो वो लगता है कि अरे यार इसका यहाँ करते हैं, फिर इसका यहाँ करते हैं, और पूरा का पूरा टाइम टेबल ही खराब हो जाता है। तो जिसका जहाँ पे टाइम है उसको वहीं पे रखना है और एक्स्ट्रा टाइम निकालना है अपने फ्री टाइम से, सो दैट कि वी कुड कवर दैट बैकलॉग्स। तो आई होप कि इतना डिटेल्ड में आपको किसी ने नहीं बता रखा होगा कहीं पे, और सिर्फ ये वीडियो काफ़ी होगा आपके बैकलॉग्स को हटाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड वीडियोस और स्ट्रैटेजिक वीडियो 10th 12th वाले बच्चों के लिए इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड लव यू ऑल।